देखो बच्चों, अभी तक हम 3.3 तक कर चुके हैं ओल्ड के अकॉर्डिंग, ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। न्यू के अकॉर्डिंग 3.1 कर ली थी, आज 3.2 करनी है न्यू के अकॉर्डिंग, और 3.4 ओल्ड के अकॉर्डिंग। सबसे पहले जानना यही जरूरी है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा बता क्या रहा हूँ मैं। किताब खोलोगे, किताब में पता ही नहीं चलेगा। अगर आपने नई बिल्कुल एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी मतलब ये नहीं कि नई किताब खरीद ली मार्केट से, वो पुरानी दे देते हैं 23-24, जिस पे लिख रही हो ईयर कौन सा लिख रहा हो 23-24। अगर वो वाली एनसीईआरटी आपके पास हो, नई एनसीईआरटी है, उसमें जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ विलोपन विधि पढ़ाऊंगा, वो 3.2 होगी। पुरानी कोई भी एनसीईआरटी उसमें 3.4 होगी, ठीक है ना। अगर आप जो बुक लेने जा रहे हो मार्केट से, तो अगर आपको पहले, सबसे पहले कोशिश करो कोई पुराना आपका भाई बंधु आपको किताब दे दे, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है, पैसे बच जाएंगे। अगर मार्केट से भी लेने जा रहे हो तो कह दें, अगर पुरानी दे रहा है वो, तो पुरानी ले लेना, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उससे कहना थोड़ी बहुत सस्ती तो दे जब पुरानी दे रहा है तो। और पुरानी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि पुरानी में ज़्यादा क्वेश्चन है, नई वाली में तो क्वेश्चन बहुत कम कर दिए, बेकार कर दिया किताब बिल्कुल, ठीक है। तो पुरानी अगर मिल रही है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़े बहुत पैसे कम करा लेना। अब बात करते हैं, है क्या इसमें, विलोपन विधि सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का क्या मतलब है भाई? यहां पर भी ये जो विधि है, किसको, समीकरणों को हल करने की विधि है। अब ये जो विधि है समीकरणों को दो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर कौन सा चल रहा है, तुम बता दो। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका मतलब बताया था क्या है, और मैंने बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, ठीक है। इतनी बात हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से। मतलब हमें दो समीकरणों को हल करना, यही चल रहा है चैप्टर में। अब दो समीकरणों को हल करने का नया तरीका आ गया है मार्केट में, विलोपन विधि, ठीक है। मतलब तरीका मार्केट में नहीं, एक्स हमारे चैप्टर में नया तरीका आ गया है। तो नया तरीका आ गया क्या? विलोपन विधि। इसको देखेंगे, इससे कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है इससे सॉल्व करना, मज़ेदार भी है, आसान भी है। जैसे पहले x प्लस वाई बराबर अगर दे रखा था आपको 14 और x माइनस वाई बराबर दे रखा था 4, तो हमें इसमें करना पड़ रहा था प्रतिस्थापन, करना पड़ रहा था कि नहीं। ये समीकरण 1, समीकरण 2। पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या कि y को उधर ले जाओ, x बराबर वाई प्लस 4 पहले वाले समीकरण में रख दो, आंसर आ जाता था। ध्यान है आपको ये बात? ध्यान है वो दिन जिस दिन मैंने ये बताया था आपको? चलो, बॉक्स बना के नहीं, बॉक्स बना के तो वो ग्राफिकल मेथड करते हैं, प्रतिस्थापन बताया था, वो शायद आप आए नहीं थे तो इसलिए समझ नहीं आ रहा। तो अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अब है विलोपन विधि, सबसे अच्छी और किफ़ायती विधि, इसी को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। क्या करते हैं विलोपन विधि में? बस एक चर को काटना है आपको। क्या करना है? विलोपन करना है। विलोपन मतलब समझ रहे हो क्या? विलुप्त कर देना है, हटा देना है एक चर को। कैसे? जोड़ के या घटा के? समीकरणों को जोड़ के या घटा के। अगर मैं इन दोनों समीकरणों को इस टाइम जोड़ दूं तो क्या होगा? हाँ, जोड़ने का मतलब, अच्छा अगर मैं ये लिख दूं x बराबर 4 और y बराबर 5, अगर मैं को इन दोनों समीकरणों को जोड़ दूं तो कौन जोड़ के बताएगा क्या आएगा? आप बताओ। इन दोनों समीकरणों को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई बीच में बताओ क्या आएगा? तुमने तो एक्स वाई कर दिया, एक्स वाई बराबर 9। तुम तो ये कहना चाह रहे हो बीच में, तो बताओ क्या लिखूं? प्लस। भाई तुमने इधर जोड़ा है 5 और 4 9 को, तो इधर भी तो जोड़ोगे। ये दोनों समीकरण जोड़ दिए हमने, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी आपको। क्या नाम है आपका? दीपांशु कुमार, कुमारी। तुम्हारा नाम भी दीपांशु है, दिव्यांशु है? चलो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है ये बात? दोनों समीकरण जोड़ दिया भाई, x प्लस वाई कर दिया, उधर 9 कर दिया। अगर इधर में दोनों समीकरण जोड़ दूं तो क्या होगा? आप बताओ। तो देखो इन दोनों को तो आपस में जोड़ोगे, आसान है जोड़ना। इधर वाला पहले जोड़ दे रहा हूँ 18, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इधर वाला जब जोड़ूंगा तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, भाई जोड़ दिया दोनों को, प्लस लगा दिया बीच में, ये वाला ये रहा, ये वाला ये रहा। अब जब प्लस का वाई है माइनस का वाई है तो क्या ये कट नहीं जाएगा? और x और x कितना हो जाएगा? 2x, एक आम दो आम, एक आम एक आम दो आम, 2x जुड़े, प्लस के हैं दोनों, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब नहीं समझते भाई। ये प्लस का वाई था, ये माइनस, ये प्लस का वाई तुम्हें एक वाई दिया गया, माइनस का वाई तुमसे एक वाई ले लिया गया, कितने वाई बचे तुम्हारे पास? कुछ वाई नहीं बचा। प्लस एक्स का मतलब तुम्हें एक एक्स दिया गया, फिर प्लस एक्स का मतलब एक और एक्स दिया गया, कितने एक्स है तुम्हारे पास? 2x, ठीक है।
2x बराबर 18, 2 से कटेगा ये 9 बार, x बराबर 9। क्या बात आपको समझ आई? कोई दिक्कत परेशानी समस्या? हाँ ये विलोपन विधि है। x बराबर अगर 9 है तो y बराबर कितना होगा? समीकरण देख के बता सकते हो। x का मान समीकरण 1 में, 1 में 2 में किसी में भी रख दो, इसमें तो 1 में रखोगे तो x प्लस 9 बराबर, सॉरी x की जगह 9 रखेंगे, 9 प्लस वाई, x की जगह 9 प्लस वाई बराबर 14। 9 उधर चला जाएगा, 14 माइनस 9, 5 विल बी द आंसर ऑफ y। अच्छा सही है। तो x बराबर 9, y बराबर 5, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई आपको? ठीक है, क्लियर है बिल्कुल 100%। फटाक से नोट करो इसको। देखो अभी तो हमने ये इस तरीके से लिखा, लेकिन इस तरीके से लिखेंगे नहीं अब, ये तो मैंने करके दिखा दिया आपको। हम सीधे सीधे कैसे करेंगे? एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, इसको बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन, उसको बहुत ध्यान से समझना इधर। अब कैसे करेंगे? हमें दिख रहा है कि ये प्लस का वाई, ये माइनस का वाई, जोड़ने पे कट जाएगा, हम काट देंगे ऐसे ही समीकरणों में ही। ठीक है, x और x जुड़ के 2x हो जाएगा, 14 और 4 जुड़ के 18, डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे हम। ठीक है, 2 से कटेगा ये 18 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा? 9। तो x बराबर कितना आ गया? ज़्यादा आसान लग रहा होगा ये? ठीक है, ऐसे ही किया जाएगा, वो तो मैंने करके दिखा दिया आपको। x बराबर 9 समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक है ये समीकरण, x ये 9 रख दो, ये y है, ये 14 है, 9 उधर चला जाएगा, 14 माइनस 9, 14 में से 9 गया तो 5। बात वही है लेकिन थोड़ा पड़ गया आसान। आप इसको भी नोट कर लो फटाफट, बस 1 मिनट के अंदर अंदर कर लेना। अब बहुत ध्यान से बच्चों मेरी बात सुनना, ये 2 समीकरण दिखाई दे रहे हैं आपको, हमको करना है इनको सॉल्व। अभी जो मैंने बात आपको नहीं बताई वो बताता हूँ। अब यहाँ पर जब हम काट रहे हैं तो काटते टाइम x और y के गुणांक सेम होने चाहिए, तभी तो कटेंगे। यहाँ पर भी फिलहाल बराबर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली बार में बराबर भी नहीं दूंगा, बराबर करने पड़ेंगे। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो इस बार जोड़ने से काम नहीं चलेगा, घटाने से काम चलेगा। अगर मैं जोड़ूंगा तो 4y हो जाएगा, कटेगा ही नहीं। विलोपन करना है, एक हटाना है हमको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस बार घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे घटाने पर, हाँ क्या, हाँ बता रहा हूँ। और जो घटाने पर लिखेंगे तो आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा। वैसे करके दिखाऊं तो ये दोनों जब घटाते हैं तो नीचे वाली चीज़ माइनस ही तो करते हैं ऊपर वाले से। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ 8 और 4 माइनस कर रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है? आप इसमें से इसको घटा दोगे, माइनस साइन लगाना पड़ता है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ, अभी कुछ नहीं लिखा, मैं कहूँ इसमें से इसको घटाना है तो आप कहोगे माइनस साइन लगा दो, ये तो कहोगे। अब मुझे इसमें से इसको घटाना है तो आप कहोगे माइनस साइन लगा दो, ये हो जाएगा माइनस का घटाने पे, और ये प्लस का माइनस का, और ये भी माइनस का। बोलो हाँ या ना? बात समझ पाइए क्या कहा? घटाने जब घटाते हैं तो सारे ही माइनस के हो जाएंगे, पूरे ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाला समीकरण पूरा घटेगा। समझ रहे हो ना? सारे ही माइनस के होंगे। अगर माइनस का होगा तो प्लस, साइन बदल जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है ये तो वही कट गया, ये प्लस का 2 वही, माइनस का 2 वही कट गया। अब माइनस का 3x प्लस का x, कितने x? कौन है भाई? तो बच्चों देखो, माइनस के 3 प्लस का 1 कितना बचेगा? माइनस के 2, प्लस के 26 माइनस के 42 कितना बचेगा? 24 है, 4 16 बचेगा ना, माइनस का 16। सही है,
माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, 16/2, 2 से कितने बार 8 बार कटेगा, ये 8 आंसर आ गया। x बराबर कितना आ गया 8। समझ में आया क्या, क्लियर है। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, एक में चाहे दो में, x का मान समीकरण एक में रखोगे तो क्या 8 रख दो, 2y बराबर 26। सही बात है। 8 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 26 माइनस 8 कितना आएगा, 26 माइनस 8 18। 2 से या तो नीचे ले जाओ पहले तब काटो, या डायरेक्ट ही काट दो, 2 से सीधे 9 बार। तो y बराबर कितना आ गया 9। तो y का मान आ गया भाई साहब 9। आंसर आ गया हमारा कितना, x बराबर 8, y बराबर 9। क्या आपको समझ आया ये? हाँ, नोट करो फटाफट। तो ये मैं एक एक करके आपको धीमे धीमे करके ले जा रहा हूँ। पहले मैंने बिल्कुल आसान दिया, अब थोड़ा सा घटाने वाला दिया, अब थोड़ा गुणा करने वाला भी दूंगा, समझो ध्यान से। तो बच्चों ध्यान से देखो, अब ये थोड़ा मैंने और इसको मतलब अंतर कर दिया, पहले जैसी नहीं है। यहाँ तो ये इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 3 है, कट जाएंगे क्या जोड़ने घटाने पर? नहीं कटेंगे। सब जब कोफिशिएंट सेम हो तभी तो कटेगा कोई चीज़ भाई। यहाँ पर ये 3y है, 1y है, ये भी सेम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पहले सेम बनाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? सेम बनाने पड़ेंगे। समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। किसको सेम बनाना आसान है? y को ही सेम बनाना आसान है। किसी को भी सेम बना सकते हैं वैसे तो, y को ही बनाना यहाँ आसान है। इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका 1 है। अगर मैं इस समीकरण में 3 की गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा। ये बस काट देंगे फिर तो। 3y सेम बनाने हैं हमें किसी भी तरीके से। 3 की गुणा जब इस समीकरण में करूंगा, 3 तिया 9x, बोलो हाँ या ना। 3 की गुणा y में होगी प्लस का 3y, 3 की गुणा 14 में होगी तो 14 42, बोलो हाँ या ना, बोलो। हाँ हाँ, 3 की गुणा y में होगी तो 3y हो गया। हाँ सेम किसी को भी एक को सेम बनाओ, या तो x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट। ऑलरेडी हो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे पहले क्वेश्चन में थी। पहले क्वेश्चन में सेम थे, पहले कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ सेम नहीं है तो बनाने पड़ेंगे। क्या पूछ रहे हो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। माइनस से क्या मतलब है? डिवाइड करना पड़ेगा ना, फिर तो भाग करना पड़ेगा तब कटेगा ये 3। ठीक है, माइनस नहीं कर सकते। लेकिन जो छोटा है उसी को गुणा करके बड़ा बनाओगे, भाग करने का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? मुश्किल चीज़ नहीं है। 2-4 एग्जाम्पल जब बताऊंगा तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी तो शुरुआत है ना इस वाली एक्सरसाइज की। तो अभी मैंने ये गुणा करके बराबर बना लिए। ये समीकरण 2 से बनाया मैंने, समीकरण 1 उतार लो। 2x 3y 22, सही बात है ये? ठीक है, अब मुझे बता दो, ये भी प्लस का 3y, ये भी प्लस का 3y, क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, घटाना, तभी काट कटेंगे। घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ध्यान से समझते रहना एक एक स्टेप। तुम लोग आवाज़ किधर से आ रही है? क्यों बात कर रहे हो भाई? तो 3 प्लस का 3y माइनस का 3y काट सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल काट सकता हूँ। 9x में से 2x गए तो कितने बचे? 7x। 42 में से 22 के कितने बचे? 20। यार 21 बचने चाहिए थे ये तो। एक सेकंड, मैंने क्या सोचा? 19 कर लो इसको, 19। 3 गुणा करी तो कितना? 19 दिया 57। 3 गुणा की थी ना इसमें। अरे पॉइंट में फालतू में आ जाता। 57 में से 22 घटाओ, 35। सही बात है। यहाँ तक पहले अगर किसी समस्या हो तो पूछ लो। समस्या वैसे होनी नहीं चाहिए। आराम से ठंडे दिमाग से सोच लो, देख लो। बाद में घर पे सब घर पे ले गए इसको तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है वापसी की। हाँ हाँ, ऐसा कैसे कट जाएगा? 3y से y कैसे कट जाएगा? ना ये कटा या नहीं, बिलोपन तो होना चाहिए x या y में से किसी एक का, तभी तो मान निकलेगा।
अगर ये कह रहे हैं कि भाई डायरेक्ट घटा दो तो 2y बच जाएगा, 1x बच जाएगा। फायदा क्या हुआ? विलोपन ही नहीं हुआ किसी का। विलोपन करना है किसी एक का, x या y किसी एक का क्या करना है? विलोपन। ठीक है, ये 19 की गुणा 3 में की तो 57। ये इस वाली समीकरण में 3 ही गुणा की ना पूरे में, इस पूरे समीकरण में क्या किया है? 3 ही गुणा, 3 तिया 9x, 3y और ये 57। ये तो समीकरण 2 से आया, समीकरण 1 ये उतार दिया मैंने। सही बात है। ये मैंने सुपड़ा साफ कर दिया। 9x 2x 7, 7 से कटेगा ये 5 बार, x बराबर 5। बोलो हाँ या ना, क्लियर है बिल्कुल। चलो x का मान 5 किस वाले समीकरण में रख दूं? एक में रख दूं तो 2 में रख लो, किसी में रख लो। किस में रखूं? रोहित शर्मा कह रहे हैं 2 में, तो 2 में। x का मान समीकरण 2 में भाई ये लिखा है 3x, 3 गुणा x का मान 5, ये लिखा है y और ये लिखा है 19, 15 हो गया। ये 15 प्लस y बराबर 19। 15 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 15 उधर जाके माइनस, 19 माइनस 15, 19 में से 15 गया तो 4। क्या आप इस सवाल को भी समझ पाए? क्लियर है। तो यहाँ से कहानी तो सेम थी, लेकिन यहाँ की कहानी ये थी बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा रोहित शर्मा किसी एक को। समझ पाए नहीं समझ पाए? अगला सवाल देता हूँ, आप खुद से दिमाग लगाओगे पहले। अब देखो बच्चों, इसमें ये समीकरण दिखाई दे रहा है, हमारा उद्देश्य क्या है? विलोपन करना, किसी एक को हटाना। इस बार भी हटाएंगे खैर y को ही हम, लेकिन आप मुझे बताओ यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर इसका गुणांक 2 है, कैसे सेम बनाओगे आप? कैसे काटोगे? ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। कुछ कह रहे हो आप? हाँ, एक माइनस नहीं, माइनस नहीं होता, गुणा हो जाती है। इनकी बात बिल्कुल सही है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ऊपर 3 है, आपका भी कहना सही था। देखो ठीक है कि ऊपर 1 माइनस कर लो, लेकिन माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं प्लस भी जाएगा ना। वो माइनस करना हमारे हाथ में नहीं है समीकरण में। ऐसा नहीं है कि हमने किसी में से उठा के माइनस कर दिया। अगर माइनस किया है तो जोड़ना भी पड़ता है, ठीक है ना। गुणा कर सकते हैं पूरे समीकरण में, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का ये है कि अगर x बराबर 4 है तो x बराबर 4 है, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई इसमें 3 जोड़ दो या कुछ भी कर लो, ऐसे जोड़ नहीं सकता मैं, गड़बड़ हो जाएगा। x बराबर 7 आ जाएगा, है जबकि 4, समझ रहे हो ना। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों तरफ 2 की गुणा कर लो, दोनों तरफ 3 की गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ 3 की गुणा करूंगा तो 3x बराबर 12। अभी भी ये समीकरण वही है जो ऊपर था, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। गुणा दोनों जबकि दोनों तरफ 3 की गुणा कर दी मैंने, समीकरण बदला नहीं। अगर मैं 3 से काटूंगा तो फिर 4 आ जाएगा, x बराबर 4, समझ रहे हो ना। तो गुणा की जा सकती है दोनों किसी भी समीकरण में, जोड़ या घटाया नहीं जा सकता। आपने कहा बिल्कुल सही था ये बात। मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि आपके दिमाग से निकलती हैं ना, हमें भी अच्छा लगता है कि हम कोई चीज़ नहीं बता पाएँ। इनके दिमाग में आएगा जो भाई, इनके दिमाग में ये आएगा 3y, ये 1y घटा दो 2y हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही सोचा इन्होंने। लेकिन दिक्कत ये, घटा नहीं सकते ना जोड़ सकते समीकरण में कुछ भी, गुणा कर सकते हैं। अब गुणा जब कर सकते हैं तो कैसे बराबर बनाएंगे? भाग भी कर सकते हैं, लेकिन भाग करने में क्या डिफिकल्ट क्यों बनाओगे? हाँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। कौन है? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना भाई। ये 3 है, इसमें 2 की गुणा कर दो, ये 2 है, इसमें 3 की गुणा कर दो, क्या फायदा होगा? 6 हो जाएगा भाई। यहाँ भी 3 2 3 6 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। हाँ, तो अब आगे खुद से करोगे मैं ही करूँ? कर लोगे? फटाफट करो, फटाफट। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, गुणा होने के बाद क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनना, पूरा अपना दिमाग यहीं गड़ा देना बोर्ड पर। 2 की गुणा करेंगे 4 में 8x, 2 की गुणा करेंगे 3 में 6y, 2 की गुणा करेंगे 1 में 2, 3 की गुणा करेंगे 5 में 15x, 3 की गुणा करेंगे इसमें 6y, 3 की गुणा करेंगे 10 में 30। सही बात है। अब ये दोनों ही प्लस के हैं तो घटाना पड़ेगा। एक प्लस का एक माइनस का होता तो जोड़ देते, कुछ ना करते, फिर तो सीधे सीधे कट जाता।
अब इस बार ये दोनों ही प्लस के हैं तो घटाना पड़ेगा, लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर क्या होगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, सही है। अब ये प्लस का ये माइनस का कट गए, माइनस का 15 प्लस का 8 कितना बचेगा, माइनस का 7, 15 में से 8 गए तो 7, क्योंकि माइनस का बढ़ा था तो माइनस से प्लस वाला माइनस कर दिया, और ये माइनस का 30 प्लस का 2 तो माइनस का 28, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 28/7 लिख लो, या डायरेक्ट काट देते, कैसे भी कर सकते थे, x बराबर 4 आ गया। x बराबर कितना आ गया, कहीं पर भी रख दो, यहाँ 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 कहीं रख दो, लेकिन ऊपर ही रखोगे, ऊपर वाली समीकरण आसान है। x का मान समीकरण 1 में रख दो भाई, 1 में यहाँ रखो, 4 गुणा 4 3 गुणा y बराबर 1, सही बात है। यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ पर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, x बराबर 4 आ गया, x बराबर 4 1 में रख दिया, 4 तो ये रहा 4, x की जगह भी रख दिया 4 क्योंकि x का मान 4 आया है, ये 3y अपनी जगह पर है, 1 अपनी जगह पर है, 4 चौक 16 होते हैं, प्लस 3y है ये बराबर 1, 16 उधर चला जाएगा, 1 माइनस 16, 3y बराबर माइनस का 15, 3 से कट जाएगा 5 बार, y बराबर माइनस का 5, दोनों मान आ गए, x बराबर 4 और y बराबर माइनस का 5, ये दोनों आंसर है हमारे। ठीक है, समझ में आया। मैंने आज आपको कराया 4 क्वेश्चन, पहले लिया बहुत आसान सीधे सीधे हो गया, फिर लिया मैंने थोड़ा माइनस करने वाला, फिर लिया मैंने केवल एक ही में गुणा करवाई समीकरण में, फिर मैंने कहा कि दोनों समीकरणों में गुणा करनी पड़ी। अगर एक ही समीकरण में गुणा करके काम चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोनों में काम करना पड़ेगा तो दोनों में करो। ऐसा भी हो सकता है गुणा ही ना करना पड़े, एक कोई x या y सेम हो, समझ रहे हो मेरी बात को। एक मैं जैसे एक सवाल दे रहा हूँ मैं इधर, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं केवल समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेंगे इसको। x + 4y बराबर 40, x + 5y 45, ये समीकरण दे रखा है। ठीक है, सेम है पहले से ही। ठीक है, y इसमें इस बार y सेम नहीं है, लेकिन x तो सेम है ना, तो x को काट देंगे हम। ठीक है, क्या लिख देंगे, घटाने पर, घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, x प्लस का x माइनस का कट जाएगा, प्लस के 4y माइनस के 5y माइनस का y बचेगा, प्लस के 45 प्लस के -45 प्लस के 40 -5 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 5। y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दोगे तो x का मान आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? जरूरी नहीं है y ही कटेगा, ये बता, इस सवाल से मैं ये बताना चाह रहा था, जरूरी नहीं है y ही काटेंगे, x भी काट सकते हैं हम। ठीक है, जो कटेगा उसको, जो आसानी से कट रहा होगा उसका काट देंगे। काटने का मतलब विलोपन, विधि का नाम ही है विलोपन विधि। जो आसानी से कट रहा होगा उसको काट देंगे, दूसरे वाले का मान निकाल लेंगे, दूसरे वाले से पहले वाले का भी निकल आएगा। क्या बात आपको समझ में आई? ठीक है, अभी तो मैंने एक एक बार क्वेश्चन कराए हैं सारे, थोड़े हो सकता है दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो या फिर पूरा 100% समझ में ना आया हो। कल की जब क्लास होगी तो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, प्लस फिर हम वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे इसी पे बेस्ड। हाँ, बुक के सवाल अभी आप केवल 3.3 तक ही कर लो, वही काफ़ी है। ठीक है, 3.3 तक और 3.4 कोशिश करके देखना जितने कर सकते हो। हाँ, 3.4 ऐसे ही करके देखना, हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो पहले 3.3 तक के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, नहीं मैं आपको दूंगा कल तोड़। लास्ट वार्निंग है, 3.3 तक सारे सवाल, 3.3 तक कर लो। 3.4 के अगर कर सकते हो तो कर लेना, नहीं कोई बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो रिवाइज करना है घर पे जाके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं है। सारा मैं पढ़ाता जाऊंगा, आप भूलते जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ाई का। मेरी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों बेकार जाएगी। ठीक है ना, तो पढ़ाई करनी, रिवाइज करना है घर पे।